हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं नोबेल पुरस्कार जो 2021 में अभी हाल ही में वितरित किए गए हैं या उनकी लिस्ट आई हुई है, तो उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो वीडियो कंप्लीट पूरा बात जरूर करिएगा, तभी आपको पूरा नॉलेज हो पाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन दिख रहा होगा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब वो जो 6 क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, इनके नाम भी आप देख लीजिए जरा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट नंबर में शांति का नोबेल पुरस्कार, फिर उसके बाद भौतिकी, फिर नेक्स्ट आएगा रसायन विज्ञान, फिर नेक्स्ट आएगा चिकित्सा, फिर आएगा अर्थशास्त्र और सबसे लास्ट में आएगा साहित्य। तो आपको ये 6 नेम अच्छे से बिल्कुल लर्न कर लेने हैं कि नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। और ये जो 6 क्षेत्र हैं ये कौन कौन से हैं, शांति, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और साहित्य। तो यहाँ से आपके काफी क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट आपके सामने दिया गया है जिसमें बोला गया है कि शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है जो कि नॉर्वे की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेना है क्योंकि आपको पता होगा कि सिर्फ शांति का ही ऐसा पुरस्कार है जो कि बाकी पुरस्कारों की अपेक्षा अदर जगह पर दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो में दिया जाता है। और ओस्लो क्या है, तो ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने दिया हुआ है कि अन्य सभी नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बाकी के जितने भी नोबेल पुरस्कार होते हैं वो कहाँ पर दिए जाते हैं, तो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। और जो आपका शांति का नोबेल पुरस्कार होता है वो ओस्लो में दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है थर्ड नंबर में, वर्ष 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस सन में हुई। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1901 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है फोर्थ नंबर जिसमें बोला गया है नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद पर दिया जाता है जो कि स्वीडन के एक महान वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नोबेल पुरस्कार का संबंध किससे है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में अल्फ्रेड नोबेल जरूर देखने को मिलेगा। तो वहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। और हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे या कहां के निवासी थे। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अल्फ्रेड नोबेल जो थे वो स्वीडन के एक महान वैज्ञानिक थे। कौन थे, तो स्वीडन के एक महान वैज्ञानिक थे। इसी वजह से स्वीडन स्टॉकहोम में ही सभी नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं सिवाय शांति के नोबेल पुरस्कार के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने दिया हुआ है फिफ्थ नंबर जिसमें बोला गया है नोबेल पुरस्कार में 10 लाख डॉलर की धनराशि दी जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो नोबेल पुरस्कार होते हैं इसमें कितनी धनराशि दी जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 10 लाख डॉलर की जो धनराशि है कितनी, तो 10 लाख डॉलर। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ये 10 लाख रुपए नहीं है, ये 10 लाख डॉलर है। तो यहाँ पर 10 लाख डॉलर की धनराशि दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि आपको पता होगा अभी हाल ही में 2021 में नोबेल पुरस्कार के लिए नाम की जो सूची है वो जारी हुई थी। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किसे किसे नोबेल पुरस्कार मिला। तो फर्स्ट नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पहले हैं डेविड जूलियस और सेकंड नंबर में आते हैं आर्डेम पटपोटियन। तो इन दोनों नाम को आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना है। पहला नाम है डेविड जूलियस और दूसरा नाम है आर्डेम पटपोटियन। इन दोनों को ही चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और कारण क्या था, किस वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कारण में लिखा हुआ है रिसेप्टर्स की खोज के लिए। इन्होंने किसकी खोज की, तो रिसेप्टर्स की खोज की। इसी वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी मैंने फोटो भी लगाई हुई है पीडीएफ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों आपके सामने बने हुए हैं। ये जो है ये हैं डेविड जूलियस और यहाँ पर सेकंड नंबर वाले हैं आर्डेम पटपोटियन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नीचे शांति के क्षेत्र में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि
शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी 2 व्यक्तियों को दिया गया है। अब ये कौन कौन से 2 व्यक्ति हैं, आपको नाम दिख रहा होगा। फर्स्ट नाम है दमित्री मुरातोव और सेकंड है मारिया रेशा। तो आपको इन दोनों के नेम को लर्न कर लेना है। शांति के क्षेत्र में 2 लोगों को मिले हुए हैं नोबेल पुरस्कार, एक है दमित्री मुरातोव और दूसरे हैं मारिया रेशा। तो यहाँ पर आपको कारण भी पता होना चाहिए कि शांति के क्षेत्र में किस कारण से इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी पिक भी मैंने लगाई हुई है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ये है मारिया रेशा और यहाँ पर ये बने हुए हैं दमित्री मुरातोव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाने वाला है 3rd नंबर, जिसमें बोला गया है साहित्य के क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। किसे दिया गया है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। और किस वजह से इन्हें दिया गया है? तो यहाँ पर आप कारण देख सकते हैं, दिया हुआ है शरणार्थी की स्थिति का चित्रण करने के लिए। ये जो है इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, लेकिन किस वजह से प्राप्त किया? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इन्होंने शरणार्थियों, जो कि शरणार्थी होते हैं, जो कि अन्य देशों से आते हैं अपने देश में, तो उनकी स्थिति का चित्रण किया इन्होंने, जिस वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका नाम है अब्दुल रज्जाक गुरनाह। तो इस नाम को आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी पिक भी मैंने लगाई हुई है। तो इन्हीं का नाम है अब्दुल रज्जाक गुरनाह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है 4th नंबर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है रसायन शास्त्र के क्षेत्र में। तो आपको ध्यान रखना है कि रसायन शास्त्र के क्षेत्र में भी 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। पहले हैं बेंजामिन लिस्ट और दूसरे हैं डेविड मैकमिलन। कौन कौन है? तो पहले हैं बेंजामिन लिस्ट और सेकंड है डेविड मैकमिलन। तो आपको इन दोनों नाम को अच्छे से लर्न कर लेना है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बताएं कि कारण क्या रहा है कि किस वजह से इन्हें रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्प्रेरक 3rd की इन्होंने खोज की। किसकी खोज की है? तो उत्प्रेरक 3rd की इन्होंने खोज की है। आपको पता होना चाहिए कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो कोई भी जैसे आपकी अभिक्रिया कराते हैं, आप कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिक्रिया में जो वृद्धि दर होती है या फिर अभिक्रिया को तेज करने के लिए या फिर धीमा करने के लिए जिसका भी प्रयोग किया जाता है उसे उत्प्रेरक कहा जाता है। तो उत्प्रेरक 3rd की खोज करने के लिए रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला है। यहाँ पर आप दोनों के यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पिक लगाई हुई है। फर्स्ट वाले आपको दिख रहे होंगे बेंजामिन लिस्ट हैं और दूसरे वाले आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर डेविड मैकमिलन हैं। तो इन दोनों के नाम आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाने वाला है 5th नंबर, जिसमें बोला गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फर्स्ट नंबर में आते हैं गाइडो इम्बेंस, सेकंड नंबर पे आते हैं डेविड कार्ड और 3rd नंबर में आते हैं जोशुआ एंग्रिस्ट। तो ये तीनों नाम आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। आप लोग ये समझ के चलिए जिन भी स्टूडेंट्स का आने वाले कुछ दिनों में या फिर आप समझ लीजिए कि 2021-22 के अंदर एग्जाम्स अगर लगे हुए हैं तो आपको ये पूरा अच्छे से वीडियो नोट करना है और साथ में इसको लर्न भी करना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने इसमें बताए हुए हैं। तो ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन तीनों नाम को आपको ध्यान में रखना है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में गाइडो इम्बेंस, डेविड कार्ड और जोशुआ एंग्रिस्ट, इन तीनों को ही नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और कारण क्या बना? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेबर इकोनॉमिक्स के कारण इन्हें क्या दिया गया है? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर तीनों की फोटो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों की फोटो यहाँ पर बनी हुई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है 6 नंबर, जिसमें बोला गया है भौतिकी के क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भौतिकी के क्षेत्र में भी 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है। पहले व्यक्ति का नाम है क्लाउस हेसलमैन, सेकंड का नाम है जियोर्गियो पारिसी, उसके बाद आपके आते हैं 3rd नंबर पे आते हैं स्यूक्रो मानाबे। तो इन तीनों नाम को आपको ध्यान रखना है। पहले हैं हैसलमैन, दूसरे हैं पारिसी और तीसरे हैं मानाबे। आपको अगर कहीं पर भी क्वेश्चन दिख जाए कि भौतिकी के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो आपको यहाँ पर नाम ध्यान में रखना है। पहले हैं हैसलमैन, दूसरे हैं पारिसी, तीसरे हैं मानाबे। और यहाँ पर कारण क्या बना इन्हें नोबेल पुरस्कार देने का? तो इन्होंने किसको प्रदर्शित किया? तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्लाइमेट मॉडल को। तो इन्हें किस लिए
लिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्लाइमेट मॉडल के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में इनकी पिक भी मैंने लगाई हुई है। तो यहाँ पर ये तीनों की पिक आप देख सकते हैं, इस तरीके से कुछ ये दिखते हैं। तो यहाँ से आपके सभी के सभी नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए समाप्त। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, ये जो पूरा का पूरा पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड करके मैं दे दूंगा ये पीडीएफ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सीरीज अच्छे से बिल्कुल समाप्त होती है यहाँ से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए स्टूडेंट हों। चलिए कल मिलता हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।